नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी में भव्य संगीतमय दिव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिवसीय राम कथा का शुभारंभ 7 दिसंबर से हो रहा है। पहले दिन शिव विवाह, दूसरे दिन श्री राम जन्मोत्सव, तीसरे दिन सीता राम विवाह, चौथे दिन श्री राम का वनवास, भरत चरित्र और अंतिम दिन राज्याभिषेक की कथा सुनाई जाएगी। आयोजन यजमान परिवार हेमलता राजकुमार शर्मा ने बताया कि कथा महालक्ष्मी ग्रीन विवेकानंद नगर में सुनाई जाएगी। कथावाचक सुश्री स्तुति जी हैं, जो श्रोताओं को राम कथा के बारे में विस्तार से बताएंगी। भगवान चीरहरण की लीला करते हैं और चीरहरण की जो लीला गोविंद ने की वो क्यों की? क्योंकि ये गोपियों को शिक्षा देने के लिए निवृत्त होकर के जल के भीतर स्नान करते हैं। कृष्ण ने कई बार समझाया, नहीं मानी, इसलिए आज भगवान उनके चीर उठा करके तट से और कदम पे चढ़ गए। जैसे स्नान करके बाहर आने को उद्यत हुई तो वस्त्र नहीं है, कृष्ण से मांगने लगी। कृष्ण ने कहा, अगर आज आप इस पद्धति में स्नान ना कर रही होती तो अभी आप जल से बाहर आ सकती थीं, और फिर इस पद्धति से स्नान करने से जल देवता को दोष भी लगता है। तो संकल्प करो कि आज के बाद ऐसे स्नान नहीं करोगी। गोपियों ने संकल्प कर लिया और भगवान उनके वस्त्रों को दे करके और वहां से अन्यत्र चले गए। यह कथा ना तो कोई संशय उत्पन्न करती है, ना तो कोई प्रश्न चिन्ह लगाती है गोविंद पर, परंतु आज कुछ तथाकथित जनों ने इन प्रसंगों को पाश्चात्य सभ्यता से जोड़ने का प्रयास कर दिया है। अधूरा ज्ञान। जय जय श्री राम। मैं स्तुति आ रही हूँ बिलाई माता की पावन धरा धमतरी में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर श्री राम कथा रूपी अमृत वर्षा को लेकर के आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि राम कथा सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। यह राम कथा ऐसा कल्प वृक्ष है जो कि समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इसकी छाया में नहीं अपितु इसके नजदीक जो आ जाता है उसके भी समस्त क्लेश समस्त दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए आप सभी आए, सादर आमंत्रित हैं आप सब। आप इस सुरसर में अवगाहन करें, स्वयं का जीवन धन्य बनाएं और अपने पूर्वजों को भवपार ले जाने में सहायक बने। इसी आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत निमंत्रण है, न्योता है श्री राम कथा का। आना ना भूलें। स्थान है श्री राधा कृष्णा भवन, महालक्ष्मी ग्रीन, विवेकानंद नगर, धमतरी। जय श्री राम। हमारे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्म की नगरी है और माता विंध्यवासिनी का प्रधान है। यहाँ पे आए दिन धर्म की कार्यक्रम होते रहते हैं, धार्मिक आयोजन होते रहता है। तो हमारी इस बार यहाँ सौभाग्य की बात है कि राम कथा का आयोजन महालक्ष्मी ग्रीन में होने जा रहा है, विवेकानंद कॉलोनी में। हमारी जो कथावाचिका है श्री स्तुति देवी जी, वह 8 साल के उम्र से कथावाचिका कर रही है। पिछले बहुत दिवस पहले वह यहाँ पे एक बार पुनः कथा कर चुकी हैं और उनके मुखारविंद से हमें यह राम कथा का यहाँ पे आयोजन किया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से धमतरी जो है वो राममय होगा। जैसा कि जानते हैं कि राम का जीवन जो है, राम का जीवन बहुत ही उससे सीखने को मिलता है। राम का जो चरित्र है, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, और वह ज़रूर शिक्षा मिलती है हमें उस जैसा जीवन को। राजा, वो तो राजा सम्राट थे, लेकिन देखिए जीवन का वह उनके लिए जो जीवन में उन्होंने संघर्ष किया, यह राम की कथा निश्चित रूप से हमें आने वाले संघर्षों के लिए और जीवन के यथार्थ के लिए, जीवन के भवसागर को पार करने के लिए राम की कथा का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक होगा ये?
यह 7 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक यह आयोजन किया जा रहा है। आप सभी राम भक्तों से निवेदन है, धमतरी के राम भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर वह इस पुनीत पावन राम कथा के आयोजन का लाभ लें। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।